नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, फलित ज्योतिष सिद्धांत में हमने लास्ट वीडियो में आपको मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र का 12 भाव में किस प्रकार से फल प्राप्त होता है वो हमने बहुत आसान तरीके से आपको बताया। आशा करता हूं कि आप उसको समझ पा रहे होंगे और इसका लाभ उठा पा रहे होंगे। यदि आप अच्छा ज्योतिष सीखना चाहते हैं, शास्त्रानुसार वैदिक ज्योतिष सिद्धांत पर हम चल रहे हैं, कोई गुणा भाग इधर उधर का नहीं है। यदि आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारी पहले वीडियो से लेकर के 100 वीडियो तक आप कम से कम देखिए, तो फिर उसके बाद में आपको सब चीजें समझ में आएंगी, सब बातें समझ में आ जाएंगी। वो हमारा बेसिक आधार है, आपको समझाने की कोशिश की है उसमें मैंने बहुत आसान तरीके से, और लोग हमारी प्रशंसा भी कर रहे हैं। मेरे पास फोन आते हैं और लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, तो मैं आपका आभारी हूं। मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूं कि आप ज्योतिष सीख सकें और जीवन में इसका लाभ उठा सकें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारा चैनल, हमारा जो फलित ज्योतिष सिद्धांत है आपको अच्छा लगता है, तो इसको लाइक अवश्य कीजिए, शेयर अवश्य कीजिए, अपने दोस्तों के लिए कीजिए, उनके फायदे के लिए कीजिए, उनके हित के लिए कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करते के साथ ही आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और बेल आइकॉन को दबाने से आपको हमारी अपलोड होते के साथ वीडियो प्राप्त हो जाएगी। मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी अध्याय 168 में 178 में शनि की रहेगी कि मिथुन लगन में शनि किस प्रकार का फल देता है। शनि के पास 3 दृष्टियां होती हैं। अपने से तीसरे भाव को देखता है, यहां बैठा होता है शनि, वहां से तीसरे घर को देखता है, जहां बैठा होता है वहां से 7वें घर को देखता है 180 डिग्री पर, और जहां बैठा हुआ है शनि वहां से 10वें स्थान को भी देखता है। इस प्रकार से 3 दृष्टियां उसके पास होती हैं। शनि न्यायाधीश कहा गया है। शनि के बारे में हम जानकारी दें आपको, तो शनि न्यायाधीश कहा गया है। व्यक्ति को न्याय के मार्ग पर चलाना चाहता है, और जो व्यक्ति न्याय के मार्ग पर चलता है शनि उनसे प्रसन्न रहते हैं और उनका मार्ग बहुत आसान हो जाता है। यदि उस मार्ग से वो कुमार्ग की तरफ जाता है तो शनि उसे तपा देता है, उसको पक्का कर देता है तपा करके, और फिर वहीं आना होता है व्यक्ति को जो धर्म कर्म का मार्ग है, न्याय का मार्ग है, इंसानियत का मार्ग है। शनि सूर्य से बहुत दूरी पर है। 30 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगा पाता है। एक राशि में इस प्रकार से 2.5 वर्ष रहता है, तो शनि का इफेक्ट ज्यादा आता है। वो अच्छा है तो अच्छा इफेक्ट आएगा, और बुरा है तो बुरा इफेक्ट आएगा। यदि हम इसके नैसर्गिक स्वभाव की बात करें तो इसको क्रूर ग्रह, अशुभ ग्रह माना गया है। तात्कालिक स्थिति में यदि हम यही देखते हैं कि ग्रह किस प्रकार से फल देता है, कि उसका नैसर्गिक स्वभाव क्या है, तो हमने लिखा है यहां पर नैसर्गिक स्वभाव उसका अशुभ है, और लग्नानुसार कैसा है, लग्नानुसार वो योगकारी है, श्रेष्ठ फल देने वाला है। तीसरी बात हम ये देखते हैं कि वो मित्र के घर में बैठा है तो शुभ फल देगा, शत्रु के घर में बैठा है तो अशुभ फल देगा। यदि वह मित्र के घर में बैठा है तो यहां से अशुभ हुआ, लेकिन लगन के अनुसार शुभ, और मित्र के घर में बैठा हुआ है तो शुभ, तो वो शुभ ही फल देगा। यदि वो शत्रु के घर में बैठा हुआ है तो यहां से अशुभ, लग्नानुसार शुभ, और वो शत्रु के घर में बैठा है तो वो अशुभ फल देगा, अर्थात फिर वो अशुभ ही माना जाएगा। मित्रों, इतना यदि आपने समझ लिया तो मैं बार बार आपको इस चीज को बताना चाहता हूं कि ताकि आप इसको ध्यान में रखते हुए फलित कर सकें। यहां हम केवल मात्र एक ही ग्रह की बात कर रहे हैं, जब हमारे, लेकिन जब हम संपूर्ण पत्रिका का, संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करते हैं
तो उन ग्रहों को भी इसी माध्यम से देखते हैं कि वो ग्रह लग्न अनुसार शुभ हैं या अशुभ हैं। जो जो ग्रह शुभ होते हैं वो अशुभ प्रभाव देते हैं, जो ग्रह अशुभ होते हैं वो अशुभ प्रभाव देते हैं। नैसर्गिक शुभ ग्रह अशुभ होते हुए भी शुभता की तरफ को जाते हैं। ज्यादा शुभ तो नहीं, लेकिन उनकी शुभता में कमी आ जाती है। मित्रों, बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हो। और आज हम बात कर रहे हैं मिथुन लगन में शनिदेव की। तो हमने बताया शनिदेव कैसा है, अशुभ ग्रह है, लगन के अनुसार वो योगकारी है, श्रेष्ठ फल देने वाला है। और वो मित्र के घर में बैठेगा तो शुभ फल देगा और शत्रु के घर में बैठेगा तो अशुभ फल देगा। लेकिन क्रूरता उसके अंदर जो बताई गई है, जो अशुभता बताई है, वो अपना नैसर्गिक स्वभाव नहीं छोड़ता। मित्रों, बहुत आसान तरीके से यदि हम बात करें कि लगन में यदि बैठा हुआ शनि, आप अपनी पत्रिका को खोलिए और देखिए कि आपका शनि कहाँ बैठा हुआ है 12 भाव में से, और उसकी गणना कीजिए। अब आप इस लायक हो गए हैं कि आप समझ पा रहे होंगे कि अब शनि मेरा इस लगन में किस तरह का फल देगा। लगन में बैठा हुआ शनि को क्या बताया कि वो 30 वर्ष में घूमता है, तो अर्थात बहुत देरी से वो फल देता है। शुभ है तो शुभ फल भी देरी से देता, लेकिन देता है। वो लंबाई लिए हुए है, वृद्ध है वो। यहां बैठा हुआ शनि व्यक्ति को मिथुन राशि भी श्यामल वर्ण की होती है। इसका स्वामी बुध होता है, वो कुमार होता कहा गया है। क्षणि रुष्टा क्षणि तुष्टा की बात होती है। बच्चा जिस तरह से थोड़ी देर में ही वो खुश हो जाता है, थोड़ी देर में ही वह रुष्ट हो जाता है, तो इस तरह के स्वभाव में यहां बैठा हुआ शनि उस व्यक्ति के लिए और ज्यादा इसी तरह की उसका व्यक्तित्व बनाएगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत कर्मशील होगा, काम अपने कर्म को करने वाला होगा, न्याय के प्रति उसका रुझान रहेगा। किसी चीज में वह ये नहीं चाहेगा कि कोई मेरे काम में दखलंदाजी करे। बहुत परिश्रमी होगा, मेहनत करने वाला होगा, लंबाई लिए हुए होगा व्यक्ति। यहां से उसकी तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पर जाएगी, तो पराक्रम भी देगा वो। शनि अष्टम भाव का भी स्वामी है, ये बात भी हमको ध्यान रखनी है। और ये भाग्य स्थान का भी स्वामी है। शास्त्र के नियम के अनुसार ये कहा जाता है कि यदि त्रिकोण की राशि या केंद्र की राशि बन जाती है, त्रिकोण की राशि बन जाती है, तो वह उसी हिसाब से फल देता है। तो यहाँ उसको त्रिकोण का स्वामी भी बताया गया है, माना गया है। यहाँ कौन सा है, वो उसकी कुंभ राशि है, और उसकी कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि कही गई है। तो यहां से वह अच्छा परिणाम देगा, तो भाग्य उदय होगा उसका। लेकिन परिश्रम करते करते आगे बढ़ते बढ़ते वह उन्नति की तरफ को जाएगा, कोई अवनति की तरफ को नहीं जाएगा, क्योंकि वह बुद्ध के घर में बैठा हुआ, और बुद्ध उसकी सेना का ही मालिक कहा गया है। बुद्ध इसको मित्र मानता है, लेकिन ये बुद्ध को शम मानता है। तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पर जाएगी। यहां से उसका पराक्रम बनेगा, हिम्मत बनेगी, परिश्रमशील बनेगा। लेकिन भाई बहनों के साथ में, क्योंकि क्रूर गिरह तत् संबंधी जीवों के लिए हानि देता है, यहाँ पे भी उसके लिए कोई रोग व्याधा हो सकती है, जहाँ से भी लंबा चलने वाला रोग हो सकता है। यहाँ से भाइयों के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। यहाँ से बैठ करके सातवीं दृष्टि उसके दाम्पत्य जीवन पर जाएगी, तो दाम्पत्य जीवन में भी खटास रखेगा, मन मुटाव रखेगा। लेकिन क्योंकि गुरु की राशि है यहाँ पर उस भाव में, तो गुरु उसको कहीं से भी दृष्टि दे रहा है तो उसको संभाल लेगा। 10वीं दृष्टि की बात करें तो वो कर्म क्षेत्र, वहां पर भी गुरु की राशि है, तो वह अपने आध्यात्म की तरफ से, अपने ज्ञान की तरफ से, अपने न्याय प्रिय स्वभाव के हिसाब से वह अच्छे रिजल्ट देगा और निरंतर कार्य करने वाला होगा। वह कहीं भी अपने आप में थकन महसूस नहीं करेगा, और वह भी उसका जो न्याय प्रिय जो सिद्धांत है, उसका जो उसका विचार है, वो इस तरह के रहेंगे। वो अच्छे सद्गुणी मार्ग पर जाने की बातें करेगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में
शनि दूसरे भाव में बैठा हो, धन भाव में बैठा हो, परिवार भाव में बैठा हो, वाणी भाव में बैठा हो, भोजन भाव में बैठा हो, तो यहाँ से वो कुछ न कुछ परिवार में तो डिस्टर्बेंस उसको करनी है, क्योंकि उसका नैसर्गिक स्वभाव डिस्टर्बेंस करने वाला है। वह अपने भाग्य के बदौलत वो धीरे धीरे यहाँ पर धन भी इकट्ठा करेगा, पैतृक धन भी इकट्ठा होगा उसके पास, और वह परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। यहाँ से तीसरी दृष्टि की बात करें तो चौथे भाव पर जाएगी। चौथे भाव उसके मित्र की राशि का है। यहाँ वो चंद्रमा के घर में गया है तो थोड़ा अस्थिरता उसके बनी रहेगी। यहाँ पर तीसरी दृष्टि जाएगी चौथे भाव पर, तो उसके मित्र की राशि है या उसके भाव से उसको देखता है, तो यहाँ से वह धन, भूमि, भवन, वाहन तो प्राप्त करेगा, भाग्य अच्छा उदय होगा। और यदि हम बात करें यहाँ से तो माता के साथ संबंधों में कुछ कमी रहेगी या माता का स्वास्थ्य उसका खराब रहेगा। यदि हम बात करें सातवीं दृष्टि की तो वह अष्टम भाव को देखेगा, आध्यात्म की तरफ जाएगा, गुण ज्ञानों की तरफ को जाएगा। इस तरह से वह अपना जीवन यापन करेगा। और उसकी 10वीं दृष्टि की बात करें तो 11वें भाव पर जाएगी, तो निरंतर आमंत्रित उसकी बढ़ोतरी होती जाएगी, उसमें दिनों दिन बढ़ोतरी होगी, लेकिन होगी धीरे धीरे। कैसे होगी उसकी, कि उसका भाग्य बहुत आसानी से धीरे धीरे उसको ऊंचाइयों की तरफ ले जाएगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि, बहुत आसानी से मैं बता रहा हूं आपको, और क्योंकि लंबी वीडियो ना हो तो शीघ्र बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप अपना अध्ययन कीजिए, आपको बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। यदि तीसरे भाव में शनि बैठा हुआ है तो तीसरे भाव का बैठा हुआ शनि यहाँ पराक्रम भाव में बैठ करके छोटी मोटी यात्राएं कराता रहेगा, बाहर भेजने की कोशिश करता रहेगा, धार्मिक यात्राएं करेगा, भाग्य को प्रबल करेगा अपने को, और भाई बहनों के साथ में कहीं ना कहीं वो डिस्टर्बेंस रहेगा उसके साथ में। तीसरी दृष्टि उसके संतान भाव पर जाएगी, तो संतान भाव पर जाने का अर्थ ये है, वैसे उसके मित्र की राशि है तो संतान धीरे धीरे आगे को बढ़ पाएगी, और ये कहीं ना कहीं संतान इसके प्रति कहीं ना कहीं कुंठित रहेगी और इसके विचार आपस में नहीं मिल पाएंगे। सातवीं दृष्टि भाग्य स्थान पर अपने ही घर को देखेगा, तो भाग्य तो इनका उन्नति की तरफ जाएगा ही, परिश्रम पराक्रम के आधार पर बहुत अच्छा गेन करेंगे। 10वीं दृष्टि की बात करें तो 12वें भाव पर जाएगी। 7, 8, 9, 10 12वां भाव विदेश का है, तो यहाँ से वो विदेश भी जा सकता है, वहां से धन कमा सकता है। यहाँ पर भी मित्र राशि उसकी बैठी हुई है, तो ऐश्वर्य की तरफ को जा सकता है, अच्छा धन कमाएगा, भाग्य अच्छा उदय होगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि चौथे भाव में बैठा हो तो वह शम भाव बुद्ध के घर में बैठा हो, उसके ही सेना में आया हुआ बुद्ध माना गया है, तो यहाँ बैठ करके भूमि, भवन, वाहन तो देगा, भाग्य उदय होगा। भाग्य आधार पर वह भूमि भी प्राप्त करके मकान भी प्राप्त करेगा, जमीन जायदाद प्राप्त करेगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य में कहीं न कहीं कमी करेगा ही करेगा। उसकी तीसरी दृष्टि जो है छठे भाव पर जाएगी, तो शत्रुओं का नाश करने वाला होगा, ऋण का नाश करने वाला होगा, रोग का नाश करने वाला होगा। छोटा मोटा रोग, बात वगैरह रोग इसके लिए हो सकते हैं। यहाँ से 7वीं दृष्टि उसके कर्म क्षेत्र पर जाएगी, तो कर्म क्षेत्र पे जाने का अर्थ ये है कि वह कर्मशील होगा, मेहनती होगा, परिश्रमी होगा, और उसके आधार पर वह अपना भाग्य उदय करेगा। यदि हम उसके 10वीं दृष्टि की बात करें तो उसकी 10वीं दृष्टि लगन भाव पर पड़ेगी, और लगन भाव पर पड़ी हुई दृष्टि उसके लिए उन्नति, तरक्की और मान सम्मान सब कुछ उसके लिए दिलवाएगा। लेकिन ये सब चीजें कैसे प्राप्त होंगी, धीरे धीरे बहुत देरी से प्राप्त हो पाएंगी। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि 5वें भाव में बैठे हो और तुला राशि में बैठे हो, तुला राशि उनकी उच्च राशि कही गई है, तो यहाँ बैठ करके वो राजयोग कारक बन जाते हैं और अच्छा रिजल्ट देंगे। वह यहाँ से संतान के लिए, अब बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए बढ़िया रहेंगे, अच्छे रहेंगे, श्रेष्ठ फल देंगे, लेकिन वह फल बहुत देरी से धीरे धीरे प्राप्त अंत में जाकर के प्राप्त होगा। बच्चों की उन्नति होगी, तरक्की होगी, शिक्षा प्राप्त होगी, लेकिन कहीं न कहीं रुकावटें देते वो उन्नति की तरफ को जाएंगे। यदि बात करें हम तीसरी दृष्टि की तो 7वें भाव पर पड़ेगी, दाम्पत्य जीवन को कहीं न कहीं ये परेशानी में डालेगा और उसमें अनमन की बातें करेगा। यदि शनि की बात करें 11वें भाव पर, तो वहां पर मंगल के घर की राशि है, वहां देखेगा आपस में समभाव रखते हैं, कोई शत्रुता
इतनी ज्यादा नहीं होती मंगल और शनि में। तो वैसे एक दूसरे के शत्रु बताए गए हैं, लेकिन ये देखा गया कि शनि राहु उसके लिए, मंगल के लिए इतना बुरा प्रभाव नहीं देता। तो यहाँ निरंतर आय उनकी बढ़ती रहेगी, परिश्रम करते रहेंगे, भाग्य उदय होता रहेगा। 10वीं दृष्टि की बात करें तो उनके सेकंड भाव पर जाएगी। सेकंड भाव उन्हें बताया धन का है, तो धन और परिवार तो उन्नति करेगा, लेकिन कब करेगा, वो लास्ट की तरफ जाएगी, जब काफी समय के बाद में वो परिवार में बहुत उन्नति और तरक्की होगी, धन प्राप्त करने वाला ये जातक होगा। यदि हम बात करें शनि की छठे भाव में बैठ करके, तो शत्रुओं का नाश करने वाला होगा, कारक भी माना गया है यहाँ पर। तो यहाँ से शत्रुओं का नाश करने वाला, रोग का नाश करने वाला, ऋण का नाश करने वाला। यदि कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है यहाँ से, तो वो कंपटीशन में आसानी से पार हो जाएगा, लेकिन जितना उसको रिजल्ट आना चाहिए उस रिजल्ट में कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी, लेकिन उस रिजल्ट को पार कर जाएगा। तीसरी दृष्टि की बात करें तो 8वें भाव पर जाएगी। 8वां भाव गूढ़ ज्ञान का है और अड़चनों का है, परेशानियों का है, तो कोई इसके लिए रोग की परेशानी सामने आ सकती है। 7वीं दृष्टि की बात करें तो 12वें भाव पर जाएगी। 12वां भाव विदेश का है। देखिए अच्छाई की बात करते हैं, विदेश का, विदेश जाना कोई बुरी बात नहीं है आज के समय में, पहले बुरा माना जाता था कि, लेकिन आज तो लोग विदेश में ही जाना पसंद करते हैं। देश काल परिस्थिति के आधार पर समय बदल चुका है, तो शनि यहाँ से विदेश को भेजेगा। यदि कोई बुरा प्रभाव आ गया तो शत्रुओं के माध्यम से या किसी रोग के कारण उनका धन भी यहाँ पर व्यय हो सकता है। यदि बात करें हम उसकी 10वीं दृष्टि की, तो तीसरे भाव पर पड़ेगी। 7, 8, 9, 10 तीसरा भाव पड़ता है पराक्रम का, हिम्मत का। भाई बहनों के साथ में अनमल अवश्य रहेगी, छोटी मोटी यात्राएं करते रहेंगे। यदि हम बात करें शनि की 7वें भाव में बैठा हो शनि देव, तो अब ये मान के चलिए भाग्य भाव का स्वामी यदि 7वें भाव में पहुंच गया, तो ये मान के चलिए कि विवाह उपरांत तो उसका भाग्य उदय होगा। और यहाँ पर वो योगकारी, क्योंकि योगकारी बनेगा, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी यदि केंद्र में पहुंचता है तो लाभ ही लाभ देता है। पार्टनरशिप चलेगी उसकी, लेकिन बहुत धीरे धीरे स्लो में चलेगी, खटपट होती हुई चलेगी, लेकिन लाभ प्राप्त होगा। व्यापार भी चलेगा, अच्छा चलेगा। पति पत्नी में थोड़ी बहुत तो अनमन सी रहेगी। 7वीं दृष्टि उसके व्यक्तित्व पे जाएगी, लगन भाव पर जाएगी, तो उसका व्यक्तित्व तो निखरेगा, उन्नति करेगा, तरक्की करेगा, मान सम्मानी बनेगा। ऐसी इसकी यदि हम बात करें 10वीं दृष्टि के, तो चौथे भाव पर जाएगी। चौथा भाव जो कहा गया है वो भूमि भवन वाहन, माता का कहा गया, तो भूमि भवन वाहन उसको खूब अच्छे प्राप्त होंगे, लेकिन माता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कमी अवश्य रहेगी। यदि बात करें हम आपके शनि देव की, तो शनि देव आपके अष्टम भाव में बैठे हों, अपनी ही राशि में बैठे हों, आध्यात्मिक की तरफ को जाएगा, गुण ज्ञान की तरफ को जाएगा, किसी रिसर्च वर्क की तरफ को जाएगा, और उसकी उन्नति तरक्की भी होगी और आयु को भी बढ़ाएगा। मित्रों, यहाँ से बैठ करके वह किसी बुजुर्ग के, दादा बाबा नाना के यहाँ से उसको संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ से तीसरी दृष्टि उसकी कर्म क्षेत्र पर जाएगी, तो वह अपने न्यायाधीश के आधार पर या न्याय कानून व्यवस्था में जाने के बाद में वो यहाँ से खूब अच्छा धन कमा सकता है। उसकी दृष्टि यहाँ पर जा रही है, तो वो अपने रिसर्च के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, अपने योग के आधार पर यहाँ से खूब धन कमाएगा, कर्मशील रहेगा, उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। 7वीं दृष्टि धन भाव पर जा रही है, परिवार भाव पर जाए, तो परिवार के साथ थोड़ा बहुत अनमन रहेगी। यहाँ बैठ करके थोड़ा बहुत चोट फेंट लगने की समस्या हो सकती है। यदि यहाँ बैठ करके इसको रोग हो गया तो लंबा चलने वाला रोग यहाँ से हो सकता है। मित्रों, उनकी 10वीं दृष्टि की बात करें हम, तो 7, 8, 9, 10 5वें भाव पर पड़ेगी। अब अपने ही मित्र के घर पर पड़ेगी, तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ से संतान के साथ कुछ अनमन रहने की संभावना बनेगी ही बनेगी, क्योंकि इसका नैसर्गिक स्वभाव है, उसको नहीं भूलना हमको। शनि यदि अपने ही घर में भाग्य स्थान में बैठ जाए, तो यदि हम ये बात कहें कि शनि यहाँ बैठा हुआ शनि बल्ले बल्ले करेगा, लगन में बैठा हुआ शनि अच्छा परिणाम देगा, पंचम भाव में बैठा हुआ शनि बहुत अच्छा
प्रभाव देगा। और इन केंद्रों में भी बैठा हुआ शनि अच्छा ही प्रभाव देगा, बुरा प्रभाव इतना नहीं देगा। लेकिन नैसर्गिक स्वभाव के कारण वहां से जो वहां उनके, चाहे वो माता है, चाहे वो पत्नी है, चाहे उनके पिता है, चाहे स्वयं है, तो वहां कहीं ना कहीं वो उसमें कमी करेगा ही करेगा। यहाँ से बैठकर भाग्य उदय होगा, अच्छा फल देगा। यहाँ से बैठ करके उनकी तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर जाएगी, तो लाभ उनके लिए परिश्रम और अपने व्यवस्था के आधार पर लाभ प्राप्त करेंगे। सातवीं दृष्टि पराक्रम भाव पर जाएगी, पराक्रम भाई यात्राएं करते रहेंगे, धार्मिक यात्राएं करते रहेंगे, लेकिन भाई बहनों के साथ में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मनमुटाव होने की संभावना बनी रहेगी। उनकी 10वीं दृष्टि की बात करें हम, 7, 8, 9, 10 छठे भाव पर जाएगी, तो यहाँ से वो रोग ऋण कर्जा का भी नाश करने वाला हो, इसका हनन करने वाला हो, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। यदि हम बात करें शनिदेव की, शनिदेव यदि 10वें भाव में बैठे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे यहाँ बैठ करके, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी यदि 10वें भाव में पहुंच जाए तो बहुत इसको योगकारी कहा गया है, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। यह प्रयत्नशील रहेंगे, परिश्रमी रहेंगे, मेहनती रहेंगे और उसके हिसाब से अपने भाग्य को बहुत ऊंचा ले जाएंगे, कोई कमी नहीं रहेगी भाग्य को बढ़ने में। यहाँ से तीसरी दृष्टि उनके 12वें भाव पर जाएगी। अपने ज्ञान के आधार पर, अपने परिश्रम के आधार पर वो विदेश जा सकते हैं, विदेश में धन कमा सकते हैं, वहां से ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं, क्योंकि शुक्र की ये राशि कही गई है। यहाँ से 7वीं दृष्टि माता के घर पर जाएगी, भूमि भवन वाहन और सुख के ऊपर जाएगी, तो वो सारी चीजें यहाँ से प्राप्त होंगी। माता के स्वास्थ्य में कहीं न कहीं कमी अवश्य रहेगी। यदि हम 10वीं दृष्टि की बात करें तो पार्टनरशिप पर आकर के पड़ती है, तो यहाँ पर वो उसके जो पार्टनरशिप है, जातक का जो दाम्पत्य जीवन है, उसमें कहीं कमी रहेगी, बाकी व्यवसाय में और व्यापार में कोई कमी नहीं रहेगी। वहां से अच्छा भाग्य उनका उदय होगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में 11वें भाव में शनि बैठे हुए, तो यहाँ नीच राशि में कहे गए हैं। नीच राशि में जाने का अर्थ ये है, कितने बुरे तो यूं नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी तो उनके परिश्रम से, वो अपने मेहनत से, अपने ज्ञान से और अपने विवेक से वो यहाँ से धन तो कमाएंगे। ऐसा नहीं कि वो रिजल्ट नहीं देंगे, रिजल्ट देंगे, लेकिन वह बहुत देरी से रिजल्ट देंगे। यहाँ से तीसरी दृष्टि जाएगी, लगन भाव पर जाएगी, अपने व्यक्तित्व पर जाएगी, तो उसको बढ़ाएंगे, कोई कमी उसमें नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस वाली बात, स्वास्थ्य में खराबी, स्वास्थ्य में कुछ न कुछ रोग होने की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि ये 11वां भाव छठे से छठा भाव कहा गया है। और वैसे देखी जाए तो यहाँ से हम काल पुरुष की राशि में ये 10वां और 11वां भाव शनि का ही होता है, तो इतना बुरा रिजल्ट ये नहीं देंगे। काल पुरुष के कुंडली को भी, काल पुरुष की पत्रिका को भी ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ से बैठे हुए शनि यहाँ पर लगन को देखेंगे, यहाँ से संतान भाव को देखेंगे, संतान के साथ मनमुटाव रहेगा, लेकिन संतान पढ़ी लिखी होगी। और यहाँ से बैठ करके वह 8वें भाव को देखेंगे, तो यहाँ से गुण ज्ञान वगैरह प्राप्त करेंगे। यदि हम बात करें शनिदेव की, शनिदेव 12वें भाव में बैठे हों, तो 12वें भाव में बैठे हुए शनि आपको विदेश यात्राएं कराएंगे और वहां से धन कमाएंगे, वहां से उनका भाग्य उदय हो सकता है। यदि आदमी प्रयत्नशील है, मेहनती है और ईमानदारी से काम करने वाला है, न्याय प्रिय है, तो यहाँ जाकर के यह व्यक्ति विदेश से खूब धन कमा सकता है, हवाई यात्राएं खूब करेगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरी दृष्टि उनके धन भाव पर जाएगी, परिवार भाव पर जाएगी, तो परिवार के साथ में थोड़ा सा अनुमान तो रहेगी, लेकिन धन अर्जित करेंगे। 7वीं दृष्टि उनके शत्रु भाव पर जाएगी, ऋण भाव पर जाएगी, तो वो उन चीजों का दमन करेंगे। यदि हम बात करें उनके 10वें भाव की, तो 7, 8, 9, 10 अपने ही घर पर जाएगी और भाग्य स्थान पर जाएगी, तो भाग्य तो उनका विदेश में जाकर के खूब ही उदय होने वाला है, उसमें कोई कमी नहीं है। यहाँ बैठ करके वो धन भी कमाएंगे, यहाँ बैठ करके वह संतान की शत्रुओं से के द्वारा भी धन कमाएंगे। और यदि यहाँ से बैठ करके भाग्य की बात करें, तो भाग्य तो उनका उदय होना ही होना है। ऐसे जातक को विदेश में जाकर के धन कमाने की चेष्टा करनी चाहिए, काम करने की कोशिश करनी चाहिए, तो वहां से प्राप्त होगा। मित्रों, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया, तो ये आप समझ पाए होंगे। आगे अब इसके आगे हम जो दूसरा हमारी राशि लगन आएगी, वह राशि मानिए या लगन मानिए, हमारी कर्क राशि आएगी, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मित्रों, हमारा ये धीरे धीरे आपके पास
सिद्धांत आते रहेंगे और हम आपको बताते रहेंगे। आप इसका लाभ उठाइए, अपने जीवन में उन्नति तरक्की कीजिए। इसके माध्यम से भटकने की जरूरत नहीं है कहीं, बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूं। और यदि आप इतने पर भी भटके तो मैं समझता हूं बहुत एक जिस तरह से मुझे वैदिक ज्योतिष का ज्ञान है, जो मैं आपको सेम टू सेम जो ने जितना मुझे प्राप्त है मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा यही आधार है, मेरा यही प्रयास है कि आप ज्योतिष को जीवित रखें और इसका लाभ उठाएं। इसी के साथ मित्रों, आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।